देखिए मित्रों, ये बबूल का पेड़ है, सब लोग जानते हैं। ये ठंड में इसमें अब ये फली आना शुरू हो गई है। बबूल के बारे में तो सब लोग अच्छे से जानते हैं। बबूल वृक्ष अपने आप में ही एक बड़ी महाऔषधि है। तो इसकी पत्ती, बारीक पत्ती, पीले फूल का बबूल है ये। जैसा आप जानते हैं, इसकी ये रक्त शोधक है। खून को पतला करने में बबूल को छाल का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह रोग में भी बबूल की जड़ का प्रयोग, बबूल की छाल का, ये काला बबूल है, किया जाता है। काले बबूल की पत्ती, ये फली थोड़ी दूसरे प्रकार की होती है। ये देखिए, ये जो लगी है ना, ये काले बबूल, पतली रहेगी बिल्कुल, ये चपटी सी, पतली सी। तो ये यहाँ लगी है, ये देखिए, ये है, ये ऐसी रहेगी। बाकी सभी ऐसी रहती है, कुछ मोटी भी रहती है। तो इस पत्ती में अभी बीजा नहीं आया है, ऐसा नरम बीजा है। तो इस पत्ती के बीजे को तोड़ लीजिए, पत्ती से फली को तोड़ लीजिए, इसको बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस के चूर्ण बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के दाँत का मंजन बहुत अच्छा बनता है। इसके दांत से, अगर इसके मंजन से आप दांत में मंजन करेंगे तो आपके दांत ना कभी झड़ेंगे, ना पायरिया होगा, ना हिलेंगे, ना दुखेंगे, और दुख भी रहें तो ठीक हो जाएंगे। ये काम शक्ति वर्धक भी होती है। इसकी फली का चूर्ण अगर सुबह शाम एक एक चम्मच खाएंगे, ऊपर से कुनकुना दूध या पानी पी लीजिए, तो खून को ये बहुत बढ़िया पतला करता है। ये रक्त शोधक है और ताकत देने वाला है। वीर को पुष्टता प्रदान करने वाला, जिसका वीर गाढ़ा हो गया है, पतला हो गया है, वीर को गाढ़ा करता है। इसके बीजे का भी प्रयोग किया जाता है, पर सब आयुर्वेद कहता है कि इसमें एक रस निकलता है, तो कच्ची फली का ही प्रयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा असरकारी है काम शक्ति में। और बबूल का गोंद, जैसे पुराने समय में जब महिलाओं को डिलीवरी होती थी तो धावड़े का गोंद और बबूल का गोंद और इस तरह के 2-3 प्रकार के गोंद मिला के लड्डू बना के खिलाए जाते थे। वैसे भी वात रोग जिनको था, उनको इस प्रकार के मेथी के लड्डू, इसमें सब प्रकार की गोंद मिला के खिलाए जाते थे। तो आपने देखा होगा, आपके घरों में 80-80, 90-90 साल की माताजी लोग बढ़िया काम करती थी, चलती फिरती थी, कभी उनको तकलीफ़ होती नहीं थी। और आजकल 20-22 साल के लड़के लड़कियों को घुटने का रोग सता रहा, फिर बोलते हैं डॉक्टर घुटना बदलो। तो इन सब चीज़ों, आयुर्वेदिक का अगर हम प्रयोग करते रहें, छोटी मोटी चीज़ है, प्रकृति में भरपूर मात्रा में ये होती है, तो आपको किसी प्रकार का आगे जाके, ये रक्त शोधक भी है, रोग होगा ही नहीं। और मधुमेह रोग में भी इसकी फलियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रक्त शोधक है, तो मधुमेह रोग होगा ही नहीं। और अगर हो गया है तो आपकी शुगर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इसकी छाल ले लीजिए, इसकी पत्ती ले लीजिए, इसकी ये इस तरह की फलियाँ अभी आया नहीं, अभी ये नाजुक है, अभी तोड़ लीजिए। तो फिर और उसको कूट पीस का पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबेरे, 1 चम्मच शाम को कुनकुने पानी से खाइए। तो ये वात रोग में भी काम करेगा, रक्त शोधक भी है। लीवर को में अगर पीलिया हो गया है या लीवर में किसी प्रकार की गंदगी है, पीलिया रोग में भी इसकी फली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा है और रक्त शोधक है। तो इसका प्रयोग करिए मित्रों, ये बड़े अद्वितीय चीज़ें भगवान ने हमारी प्रकृति में भेजी है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मेरे इस चैनल का नाम है आयुर्वेद और तंत्र। देखिए मेरे वीडियो को, सब तक पहुंचाइए, क्योंकि फिर ये मौका निकल जाता हाथ से तो फिर हम को हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये रक्त को, जो जिनका रक्त मधुमेह रोग में नपुंसकता क्यों आती है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा जब हो जाएगा तो आपके गुप्तांग तक पहुंचता नहीं है। तो ये पतला खून करके आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला देगा, शरीर स्वस्थ होगा, रीढ़ की हड्डी में खून का संचालन बढ़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप एक चीज़ से हज़ारों चीज़ें जुड़ी रहती हैं आयुर्वेद में, तो इसका प्रयोग करिए। और बड़ा सरल है, खूब मिलता बबूल आज के ज़माने में, खूब जगह जगह लगा हुआ है, जिसके भी खाली प्लाट है वहाँ मिल जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। इसका प्रयोग करके आप स्वस्थ रहिए। नमस्कार, यही मेरी मनोकामना है।